गोपी प्रेम दीवाने, उद्धव ज्ञानी है ना। अब उद्धव किस तो गोपी मन एक काम करें, नित्य दूर में जहां ब्रजभूमि के मुख्य सिवाना जिला कथा हमारे छत्तीसगढ़ी, जे दिन ले कन्हैया गिरे सोई दिन ले सुबह जाए मन और कन्हैया के रास्ता देखें और शाम के बेर बुड़ता घर आए। अब रोज की आदत ना, रोज के एक दिन की नहीं। आज भी गोपी वहीं बैठे, गोपी बैठे बैठे निहारत है कि आज कन्हैया आई कि नहीं आई। वही समय देखिन धूल उड़त रहे। आज कोई रथ आते जे रथ में मथुरा के झंडा लगे है, हमारे भारत के झंडा तिरंगा, उसने मथुरा के ध्वजा रहे पहचान चिन्ह। अब वो झंडा ला देखिन कि हाँ आज कन्हैया आते। और जैसे वहां पहुंचिस रथ रुकिस गोपी मन के सामने, रथ से बाहर निकलिस तो कृष्ण जैसे दिखने वाला उद्धव। उद्धव ला देखिन तो समस्त गोपी उदास, और गोपी उदास होकर के वहीं बैठ गए। उद्धव कैसे, अरे गोपी हो तुमन? हाँ हमन कृष्ण के इंतजार करत रहे, रोज मन कन्हैया के इंतजार करे जी, रोज मन ला इच्छा रहे पता नहीं कब कन्हैया ही हमन ला गले से लगा ही हमन के आंसू लो पहुंची है ना। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। ये गोपी मन रोज याद करें, क्या कहें? जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। ये प्यारा सा भजन है जी, है ना। हमारे प्रसंग में कहीं कहीं ये भजन लगा था, लेकिन नजदीक नजदीक में भजन हो जाते ना तो हम कई ठो भजन ला डिलीट कर देते। हमारे कथा भी बहुत सारा बचे रहते, भजन गात रहो तो कथा ला काय सुनाबो। ये तो हमारे प्यारा सा भजन है गोपी मन के बिरह में पागल के भजन है ना। गोपी मन हमेशा भगवान ले याद करत। आज उद्धव ला देखिन, उद्धव ला देख करके गोपी आंख में आंसू लेकर के यही बात तब बोली, पता नहीं हमारे कन्हैया कब आई। अरे तुम लोग नहीं जान पाए है कैसे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार भाव से दोनों हाथ ऊपर उठा। बोली भाग्य बिहारी लाल की जय हो। तो उद्धव जी गोपी मन कर मुलाकात करीन शाम के समय, और उद्धव जी सीधा चलेगी कहा नंद के द्वार। और जैसे नंद बाबा के द्वार में पहुंची ना, नंद बाबा बूढ़ा दरवाजा के बाहर बैठे रहे, इंतजार करत रहे ओह कृष्ण की। आज उद्धव के रथ जैसे वहां पहुंचिस, उद्धव वाला देखिस ना, जा करके गले से लगा ले नंद। उद्धव के बड़ा स्वागत करके घर के अंदर लाए। ध्यान रहा मोर माँ हो, जैसे घर में प्रवेश करे है ना, उसका बड़े महल एकदम शांति। नंद बाबा ले पूछिस उद्धव, बाबा मैया कहाँ है बाबा? ओ बाबा मुझे बताना मैया यशोदा कहाँ है? नंद बाबा के आंख में आंसू हो गए। केवल मुंह से नहीं बोली, इशारा में बोली, जे कमरा में कन्हैया खेला है, ध्यान दा, जे कमरा में कन्हैया खेले वहीं यशोदा आज बैठे बैठे कृष्ण के इंतजार करत रहे। जा करके जैसे दरवाजा ला खोलिस उद्धव, तो दरवाजा खुले के आवाज आईस। जैसे आवाज आईस ना, तो मैया यशोदा ये उंगली ओंठ में रख लीस, माना भाव ऐसा कहिस कि हल्ला मत कर, मुलल्ला सोहे। उद्धव कमरा के अंदर जाके देखिस ना,
बेहाल पड़े रहे जी यशोदा। गोदी में एक तकिया ला रखे रहे इसने, और तकिया ला मोर पंख पहनाए रहे, और बेटा समझ के, कन्हैया समझ के गोदी में लेके हाथ में माखन मिश्री लेके वो तकिया रूपी कन्हैया ला खिला, लल्ला खा ले लो बेटा, खा ले लल्ला, ले माखन खा ले लल्ला। वो तकिया है मोर माँ, मन से ओला माखन खिलाए, ओकर बाद वो तकिया ला सिराना में अपन गोदी में रखे रखे वो तकिया ला थपथपा के ओला लोरी गाए, और लोरी गा करके वो तकिया रूपी कृष्ण ला सुलाए। अब मैया ओकर माथा ला चूमते हुए लोरी गाते हुए ओला बड़े भाव से सुलात रहे और कहत रहे का, जू 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 जू। आइए दोनों हाथ की सेवा करते बड़े भाव से, प्यारा सा भजन है और सभी प्यार से। जो 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 यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जो 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 यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। रात ठंडी ठंडी हवा गाके सुलाए, भोर गुलाबी पल थे चूम के जगाए। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जो 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 सभी भाव से ताली की सेवा करते हुए दो आँखों में तुझे पिसा के जाने कब से जागो, तू मांगे तो जान भी दे दूं, तुझसे कुछ ना मांगो। खोल तू आँखें देख यहाँ और नहीं कोई मैं तेरी माँ हूँ। जो 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 तेरे लिए कैसे कैसे सपने सजाए, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जो 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 हरि बोल।
सही भाव से सही भाव से ताली की सेवा करते हैं। जाने कब ये आती जाती सांस कहाँ थम जाए, एक मुरझाता फूल टूट के डाल से कब गिर जाए। तू जो मुझे माँ कह के बुलाए, रूह को मेरी चला जाए, रूह को मेरी चला जाए। जो 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 यशोदा कनन लाला तुझे का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जो 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 सो जाओ मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। यशोदा का नंद लाला हृदय का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। रात ठंडी ठंडी हवा गाके सुलाए, घोर गुलाबी पल के चूम के जगाए। जो 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 बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। एक बार तो बोले लागी जी जोर से राधे राधे, एक बार और राधे राधे, एक बार प्यार से राधे राधे। बोलिए सौरे सरकार की जय हो। आइए कुछ क्षण स्वागत की ओर बढ़ेंगे, उसके पश्चात में पुनः कथन प्रवेश करेंगे। मैं जिन लोगों का नाम लूंगा वो यहाँ पर उपस्थित होंगे, तो कृपया करके जल्दी आएंगे। सम्माननीय गिरधर राकेश रीमा यादव, गिरधर राकेश रीमा यादव, आप कोरबी से ही पहुंचे हुए हैं, जो कि आज का भोजन प्रसाद के लिए सहयोग दिए गए हैं। उनसे अनुरोध है वो आए और पूजनीय व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार गिरधर राकेश रीमा यादव के लिए जोरदार करताल ध्वनि के साथ में ताली बजा करके स्वागत करेंगे। सम्माननीय परमानंद यादव जी, आप कोरबी से पहुंचे हुए हैं, आपसे भी अनुरोध है आप भी आए और पूजनीय व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। भाग्यवली निर्मलकर जी, आप भी कोरबी से पहुंचे हुए हैं, आपसे निवेदन है आप भी आए और पूजनीय व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। चंगू रघु यादव, आप भी कोरबी से पहुंचे हुए हैं। गणेश राम यादव, आप भी कोरबी से हैं। खीकराम गेवाट, आप भी कोरबी से हैं। शिव कुमार निर्मलकर, आप भी कोरबी से हैं। कांसीराम निर्मलकर, आप भी कोरबी से हैं। रामधन निर्मलकर, आप भी कोरबी से हैं। आप सभी से निवेदन है आप भी पहुंचे और पूजनीय व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। चंद्र कुमार यादव, आप जानकी बालकों से पहुंचे हुए हैं, सपरिवार आप भी आए और पूजनीय व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे बीच में समस्त राठौर परिवार
जो कि जांजगीर से पहुंचे हुए हैं सह परिवार, उनसे भी अनुरोध है वो भी आए और पूजनीय व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी आए हुए अतिथियों का जोरदार करताल ध्वनि के साथ में ताली बजा करके स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार। आप सभी करताल ध्वनि के साथ में ताली बजा करके स्वागत करेंगे और सभी से निवेदन है, सभी से आग्रह है, शांति बना करके कथा श्रवण करेंगे। कुछ क्षण पश्चात में हमारा भव्य रूप से कृष्ण रुक्मणी जी का झांकी विवाह का रस्म वह होगा, तो सभी शांति बना करके कथा श्रवण करेंगे। और मैं जिन लोगों का नाम लिया हूँ वो लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, तो कृपया करके जल्दी आएंगे और ताली का स्वागत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आइए एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे राठौर परिवार के लिए। हमारे माता जी का मैं नंदौर में भागवत कह चुके हूँ जी बहुत पहले, है ना। माता जी मन जहाँ भी भागवत हमर चलते हैं समय रहते तो अवश्य श्रवण करे बर जाते हैं। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग ताली का स्वागत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कृपया जितने भी अतिथि आते हैं बाहर से, उन सभी के लिए फोटो क्लिक के लिए व्यवस्था किया गया है। सब कोई बड़ा भावपूर्वक से फोटो खिंचवा कर ही व्यास मंच से नीचे आएंगे। और यहाँ पर दो मैया आई थी जो स्वागत के लिए महाराज के पास जाने के लिए तैयार थी, वो लोग भी यहाँ पर अगर बैठे होंगे आसपास में तो आ जाए और पूजनीय व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर ले। चल नेहा जी आइए आइए, चल बाबू। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ में ताली बजा करके स्वागत करेंगे और हमारे कार्यकर्ता ध्यान देंगे झांकी की व्यवस्था और रास्ता आने जाने का व्यवस्था। एक मिनट थोड़ा सा जी रुक जा थोड़ा हाँ उतरन दे हाँ चढ़िया माता जी को हैं थोड़ा रोक दिया बनवारी जी। सभी लोग थोड़ा थोड़ा सामने खसक चाहिए जी, पीछे में चलो जगह। पिंटू एक बार पिंटू राकेश भैया एक बार आप ध्यान दे दीजिए, जो भी हमारे बाहर से अतिथि आए हैं उनका स्वागत के लिए नाम आपके पास होगा तो बता दीजिए, सेंड कर दीजिए। ताली का स्वागत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। तो बोले हैं दो फोटो वो स्वागत करवाना है। हो गया अच्छा। आज का प्रसाद वितरण सुख सागर विश्वकर्मा की तरफ से, डोरीलाल विश्वकर्मा की तरफ से, चंद्रराम विश्वकर्मा की तरफ से, गिरधर समारिन राकेश रीमा यादव की तरफ से भोजन प्रसाद का वितरण, सुभाष यादव की तरफ से प्रसाद, अजय प्रसाद के तरफ से प्रसाद एवं चंद्रशेखर निर्मलकर राधा कृष्णा कीर्तन मंडली की तरफ से प्रसाद वितरण के लिए सहयोग किया गया है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ में ताली बजा करके स्वागत करेंगे और यहीं पर हम लोग पूर्वक से स्वागत की घड़ी को
विराम करते हैं। कृपया ध्यान देंगे, स्वागत की कड़ी को यहीं पर हम लोग विराम कर देते हैं और पुनः महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए कथा का रसोत्सादन करेंगे। और जितने भी बाहर से आए हुए अतिथि हैं हमारे बीच में, उन सभी के लिए जगह का व्यवस्था कराइए भाई। हमारे आयोजन परिवार के सदस्य, कार्यकर्ता, सभी जगह का व्यवस्था कराइए और थोड़ा थोड़ा सामने खसक जाइए। आइए महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए आगे कथा का रसोत्सादन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा सरकार की जय, बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। चलिए एक बार सभी थोड़ा सा आगे खसक जाइए। खुश रहो जी। बोलिए सावरे सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। अब थोड़ा सा ध्यान से कथा श्रवण कर लिया, थोड़े देर और कथा में हम चलबो। उद्धव जी महाराज जब पहुंचे वहां, यशोदा मैया के दुख ल देखी न जी, तो आज पता चली उद्धव ल की हकीकत में प्यार क्या चीज होती है ना। आज एक पुत्र के प्रति स्नेह देखिन, यशोदा के आंख में आंसू देखिन। आज उद्धव ल पता चलेगे। अगले दिन इस यमुना के तट में समस्त गोपीमन के बीच में बैठे रहे। उद्धव ज्ञान के पाठ पढ़ाते रहे, भगवान के बारे में बताते रहे। उद्धव एक पत्र जो दे रही सो पत्र थमहिन, गोपीमन पत्र ल फाड़ दिन, टार तोर पत्र लकी समझ ले, पत्र से कोई मतलब नहीं। हम तो 24 घंटा आठोयाम भगवान कृष्ण ने ही याद करते हैं। वही समय काला भौरा, वो भौरा गुंजार करते हुए ऐस और एक गोपी के पांव में बैठ गए। वो काला सा भौरा ऐसे लगी। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित ल, मानो वो भौरा बन के कृष्ण ही आए हैं और गोपी के पांव में बैठ के गोपी कर क्षमा मांगा थे कि मोला क्षमा कर देवे, मैं आहू कह रहे हैं, लेकिन आए नहीं। वो भौरा ला देख करके वो गोपी भौरा ला उठा करते हट जाए यहाँ से, तय काला तोर बनाने वाला काला और कर दिल भी बड़ा काला। वो भौरा ला वहां से हटाए हैं और वही कर गोपी मनो भौरा ला देख के एक गीत गाए हैं, जो भागवत में कहे गए भ्रमर गीत। बड़े सुंदर एक गीत गाए हो मन, भ्रमर गीत। उद्धव केवल समझाए खातिर पर कुछ महीना कुछ समय के लिए आ रही से, अब कई महीना आके गोपी मन के प्रेम के चक्कर में फंसिस न, तो वहीं पड़े रही। उद्धव जाके कृष्ण ला पूरा हाल चाल बताए हैं। तत्पश्चात कंस के पत्नी, मैं नाम का बता रहे हो, कंस की पत्नी के नाम कुछ बता रहे हैं, अस्ति और प्राप्ति है ना। अस्ति माने है, संस्कृत में अस्ति माने है, अप्राप्ति माने पाना। अर्थ समझिए, कंस कौन रथे। अस्ति माने है, प्राप्ति माने पाना, रहते हुए भी पाए के इच्छा वह कंस। हाँ, आदमी करा अपन जमीन जायदाद रथे, कई जगह देखिया अपन करा जमीन है, खेती बाड़ी है, लेकिन वो चंडार हर साल कहूँ न कहूँ मेरे कब्जा करी, उसने करत करत गौचर भूमि घलों अपन बना लेते। तो तोर करा जमीन है, उतका मरा वो गाय के जगह है, तो ओहुल जाके बेजा कब्जा करते। तो हकोने कंस, रहते हुए भी पाने की इच्छा बोला कहेगी कंस। कंस करा राज्य रही से, सब चीज रही, लेकिन कोई भी ला देखे तो ओकर राज्य हमोर हो जाए, ओकर कर युद्ध करे, लड़ाई करे। ओकरे ओकर पत्नी के नाम अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है, प्राप्ति माने पाना। तो एक कंस की पत्नी जो है, कंस मरीज तो सीधा चलेगी कहाँ, जरासंध करा। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतसव। अस्ति और प्राप्ति जो है बड़ा दुखी होकर अपन पिताजी के यहाँ चलेगी, जरासंध के यहाँ। और जरासंध जाग बतीस, पिताजी देख हमर हाथ, हमर सुहाग चले गए, हमर मांग के सिंदूर मिट गए, हमर चूड़ी चले गए, कौन करी से सब काम। तो कैसे हमरे भांचा कृष्ण और बलराम। जरासंध को क्रोध आ गए,
ये तोर भांचा मन ला मैं जिंदा नहीं छोड़ो कहिस। हाँ ओकर बाद ये जरासंध कृष्ण और बलराम ला मारे बा 23 अक्षौणी सेना इकट्ठा करिस। कतका 23 अक्षौणी सेना और जाके मथुरा ला घेर लिस एक भावर अक्रिंस ला ललकारिस, अरे ओ ग्वाला बाहर आ, चल चले आ कहीं सब मोर कर युद्ध कर। भगवान निकले कृष्ण और बलराम दोनों जन महल द्वार पुलिस मथुरा के बाहर निकले। भयंकर सेना लेके जरासंध खड़े रहे जी, भयानक विशाल सेना और विशाल सेना के साथ जरासंध। भगवान करा कुछ नहीं, भगवान उस सेना देखिस ना तो भगवान आकाश मार गए, फिर अपन रथ मंगाए ओकर बाद दिव्य रथ जो भगवान रथ में बैठे और रथ आहे। भगवान कृष्ण के सारथी के नाम है दारुक, वो दारुक रथ लेकर के पहुंचे हैं, दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर के आए। फिर कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं और रणभूमि में गए हैं। देखिए 23 अक्षौणी सेना। भगवान श्री कृष्ण विचार करी जरासंध यदि मैं मार दहा तो काम बिगड़ जाए, एक से अच्छा है कि सेना के वध कर देना चाहिए। जितका सेना ला मारिस और जरासंध ला छोड़ दे। अब अकेला जरासंध काय लड़ी, सेना मारिस ना भाग गई, फेर गिस। कुछ दिन में ओतके का सेना फेर इकट्ठा करिस 23 अक्षौणी सेना लेके, फिर भगवान कर लड़े बरिस। भगवान सेना कल मारिस और बाद जरासंध ला छोड़ दिस। भगवान काबर अवतार ले क्या है, पापी मन के वध करे बर, नाश करे बर। तो भगवान कहीं जा जाके कहाँ ला खोजा मैं और कौन कौन पापी ला मार हा ते कर लो का ठीका दे दिस जरासंध ला, तै खोज खोज के लान और ठोकवा। तो 17 बार हारे है जरासंध। कै बार? 17 बार। 17 बार वो 23 अक्षौणी सेना लेके आए है और 17 बार भगवान हाँ ओकर सेना ला मारे है और जरासंध ला छोड़ दे। का बता सकेल सकेल के लान दुनिया भर के ला और 17 बार हारिस। ओकर बाद ना पास के जंगल में एक काल्यवन नाम करके राक्षस है, वो काल्यवन ला भड़का दिस। मथुरा में बहुत सारा धन है, काल्यवन विशाल सेना लेके मथुरा ला घेर दी। अब भगवान कृष्ण कर युद्ध करेगा। भगवान थोड़े देर होकर कर लड़ीन, ओकर बाद भगवान रत्न छोड़ के दौड़े लगिन। तो काल्यवन सोचिस मोला डर के भागत है काहे का, भगवान ला दौड़ाए लगिस। भगवान चलते 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 एक गुफा में गिन। गुफा में गिन तो गुफा के अंदर मुचकुंद जी महाराज सोत रहे। कौन? मुचकुंद जी। अब वो सोए रहे। भगवान अपन पीताम्बरी ला ओढ़ा दिन, गमछा ला अपन पीला रंग के। अब भगवान एक पत्थर के पीछे छुप गए। अब एक काल्यवन गिस दौड़ा 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 सांस फूले रहे। देखिस तो कहीं देखा था से ग्वाला ला अभी मोर आगू आगू दौड़ा ता है और चैन से सूता थे। अब बोले उठाई से ग्वाला उठ। अब मुचकुंद महाराज कब न कब के सुतत रहे, नहीं सुनिस ना एक लात मारी सोला मुचकुंद ला काल्यवन। तो मुचकुंद के नींद खुलिस, नींद खुलिस तो ऐसे करके देखिस जैसे दृष्टि पड़िस ना काल्यवन के ऊपर जल के राख। तुरंत काल्यवन वही के वही मर के जल के राख हो गए। परीक्षित कहते गुरुदेव ये मुचकुंद कौन है? बहुत पहले धरती के राजा है मुचकुंद जी महाराज। भगवान मन के तरफ ले युद्ध करत रही से भगवान मन के तरफ ले युद्ध करिस ना। युद्ध करते करते मुचकुंद जी महाराज युद्ध में विजय प्राप्त करीन और थक गिन। तो भगवान ले कहिस विष्णु जी ला, प्रभु अब मोला निंद्रा आथे, मोला सोना है, काय करो मैं? तो जाके इस जगह सोना है, सो जा आराम से। और जे दिन कोई तोर नींद में दखल डाल दी तोला जबरदस्ती जगा दी और तोर दृष्टि ओकर ऊपर पड़ जही वह मर जही। तो भगवान ये बात का जाना तरीन, कृष्ण ही तो नारायण है। तो भगवान जबरदस्ती काल्यवन ला वहीं ले गए। और जैसे काल्यवन ला निहारिस मुचकुंद मर गए। मुचकुंद जी निकलिन गुफा से चले गए। भगवान कृष्ण मथुरा में आ गए। ये बात जरासंध ला पता चली तो जरासंध 18वां बार लड़े बगे है विशाल 23 अक्षौणी सेना लेके। जब 18वां बार गिस ना तो ओ समय ध्यान से सुनिए, बड़ा सुंदर कथा है ना, एक एक चीज आनंददायक। सबले पहली जरासंध 18वां बाद युद्ध करे के पहली ब्राह्मण मन कर गिस। ब्राह्मण मन कर ब्राह्मण ला कहिस तुमन यज्ञ करा। का कहिस? तुमन यज्ञ करा और यज्ञ में इदारी मोला ऐसा फल मिलना चाहिए कि मैं विजय होके आऊं। और मैं कहूं हार तो के महाराज हो कहिस तो मैं एक एक जन के गर्दन काट दा। ध्यान से सुने करा कथा, बड़ा आनंददायक कथा रहते ना।
जरासंध का कहिस, यदि मैं अब के बार हार गए तो मैं गर्दन काट दो महाराज हो कहिस, तुमन मोर लिए प्रार्थना कर, यज्ञ कर। महाराज मन भगवान की स्तुति करना चालू कर दिन। प्रभु हमन जाना था ना आप नारायण, आप ले जरासंध जीत तो नहीं सके, लेकिन प्रभु आप ही कोई रास्ता निकालिया। ये बात मोर द्वारका नारायण कृष्ण भगवान ला पता चलिस, परमात्मा ला पता चलिस ना, तो अब जरासंध ऐस युद्ध करे। तो भगवान कृष्ण करा युद्ध करिस, तो भगवान कृष्ण एदारी न जरासंध के सामने में युद्ध तो करिस जी, लेकिन युद्ध करते करते मोर भगवान रणभूमि ले छोड़ के भागिस। आधा में रणभूमि ले छोड़ के भगवान भागिस ना, तो भगवान कृष्ण के एक नाम पड़े है रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण ले का कहते हैं रणछोड़, है ना। और रणभूमि ले छोड़ के भाग गए, और रणभूमि छोड़ के भागिस। जरासंध देखिस पीछे पीछे गिस, भगवान एक पहाड़ के ऊपर चढ़ के जंगल में कूद दिन। तो जरासंध वो जंगल में आग लगवा दिस। वो जरासंध जल के राख, नारायण वो जंगल है जल के राख। जरासंध सोचिस यहाँ कृष्ण बलराम छुपे रहे हुई तो जल के मर गिस हुई। लेकिन भगवान जब 18वां बार लड़ेगिस ना, ओकर पहले एक युक्ति निकालिस। का करिस भगवान है जानता, बलराम भैया ला बोलिस और कहिस कि एक काम कर, मथुरा से लेके समुद्र तक एक सुरंग बना। का सुरंग। अब विश्वकर्मा ला बोलिस समुद्र के अंदर एक नगर के निर्माण कर कहिस, समुद्र के भीतरी एक नगर, और नगर के नाम कारिस जी। समुद्र के अंदर भगवान कृष्ण के नगर का कहे होला, द्वारिका, है ना। और भगवान द्वारका के निर्माण करवाए हैं, और वहां से सुरंग, और सुरंग के द्वारा जितका स्त्री पुरुष बाल बच्चा बूढ़ा बूढ़ी जो रही सब ला सुरंग के द्वारा कहाँ भेज दिन भगवान, द्वारका। और कृष्ण बलराम जरासंध करा लड़े हुए निकलिन, और लड़ते लड़ते रणभूमि ला छोड़ के भागिन, नाम हो गए रणछोड़। और भगवान जंगल से सीधा द्वारिका, और द्वारका में पहुंचे मोर भगवान। जाकर के द्वारका में पहुंचिस, तब भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में राज्य अभिषेक करेंगे। का राज्य अभिषेक। अब द्वारका के राजा कौन बन गए, कौन है जी द्वारका के राजा, श्री कृष्ण। अभी तो बताए हो, जानता तो बोले कर ना। द्वारका के राजा बन गए कृष्ण, अब भगवान के नाम पड़ गए द्वारकाधीश। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। अब ओकर नाम पड़ गए द्वारकाधीश। अब द्वारका के राजा परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया। ओकर बाद बलराम भैया के शादी करेंगे। सबसे पहले बड़े भाई बलराम के, बलराम जी के विवाह महाराज रेवत के पुत्री, नाम रही से रेवती, रेवत के पुत्री नाम रेवती, और बलराम भैया के पत्नी, बलराम की पत्नी के नाम रेवती, महाराज रेवत के पुत्री। एक कथा बताइन सुखदेव जी महाराज परीक्षित ला, तहा परीक्षित तुरंत प्रश्न करिस, गुरुदेव जब विवाह बलराम भैया के होइस, ओकर बाद भगवान कृष्ण के भी तो विवाह हुए। हाँ, अब मैं आपके मुख ले सुने रहे महाराज, आप बताए रहा कि भगवान कृष्ण रुक्मणी हरण करके लाए रही। ध्यान से सुनिए, एक कथा के बाद आज की कथा विश्राम, अब बिना हल्ला करे भाव से। बड़ा प्यारा कथा है, भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा। और मैं पहली कल बता दे हूँ, जब भगवान कृष्ण के विवाह के कथा ला सुनते, कृष्ण और रुक्मणी के मांगलिक कथा, मांगलिक परिणय के कथा ला जो श्रवण करते होकर जीवन में कभी अमंगल नहीं आए। तो बिना हल्ला करे भाव से सुन लिया, प्यार से। जय जय श्री राधे। परीक्षित जी सुखदेव जी ने कथे, गुरुदेव ये जो कृष्ण है ये रुक्मणी हरण करके लाए रही है। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिरा नानाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुत्वा। ये जो भीष्मक नंदनी है,
इला भगवान बल करके, बल प्रयोग करके, बलपूर्वक हरण करके ले आ रही नहीं, और लान के होकर कर हरण करे के बाद शादी करे हैं महाराज। ये बात मोला कुछ अच्छा नहीं लगी। भगवान कैसे रुक्मणी के हरण करें और रुक्मणी के विवाह कैसे परमात्मा कृष्ण कर होइस, ये पूरा चरित्र आप मोला श्रवण करा। भगवान वाला काबा हरण करी तो बड़ा ही सुंदर कथा सुनाए लगी। कहीं सुन। राजा आसित भीष्म को नाम विदर्पतिर महान, तस्या पंचा भवन पुत्राः कन्या एक च वरानन। विदर्भ देश के राजा नाम भीष्मक, राजा के नाम एक 5 बेटा रहीस। अब 5 बेटा के नाम है ना क्रमशः एके बराबर, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्मबाली, ऐसे सब के नाम है रुक से चालू होए, और सब ले बड़े बेटा ले कहें रुक्मी। अब 5 भाई में एक बहनी एक बेटी, नाम रुक्मणी। बाकी 4 भाई करे तो मस्त पटे, सब ले पहला नंबर वाला करे कर जीवन में नहीं पटे। दोनों बहन और भाई भारी झगड़ा हुआ, रुक्मी और रुक्मणी। अब ये दोनों के बीच में झगड़ा हो, अब दोनों धीरे धीरे बढ़े लगे, और धीरे से बढ़ी न, फिर भी मन के झगड़ा शांत नहीं हुई। बचपन में तो लड़ाए, थोड़ा सा बाढ़ गिन तो कम से कम समझदारी आगे तो नहीं लड़ना चाहिए थे। मन के लड़ाई है चलते रहे। अब इसने मन के लड़ाई चलत रहे, भीष्मक जी बेचारा देखत रहे। एक दिन यही रुक्मी अपन बहनी के विवाह जबरदस्ती अपन मित्र शिशुपाल कर दिस। रुक्मी के दोस्त रहे, मित्र है ना, दमघोष के पुत्र, नाम शिशुपाल। ऐसे शिशुपाल है कौन है? मैं वो दिन कथा में बताए रहे, जय और विजय मन ला श्राप दे रही थी सनकादिक ऋषि। मन याद है इस कथा? 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। पहला जन्म में रावण और हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरा जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म में आहे शिशुपाल और दंतवक्र। यह वही शिशुपाल है। तो अपन बहन के शादी रुक्मी है, रुक्मणी के शादी काकर करता है कर दिस शिशुपाल करा, फलदान हो गई। लेकिन रुक्मणी जाना थे कि शिशुपाल दुष्ट राजा है, महापापी है, अधर्मी है, एकर करा मैं कैसे शादी कर लो। इला जाना थे रुक्मणी। अब रुक्मणी मनाओ करे नहीं सकत रहे होला अपन बड़े भाई ला कि कैसे मैं मना कर दो शादी में। अब यह भगवान श्री कृष्ण ले याद करिस, ध्यान दी है ना। कृष्ण ला वह देखे नहीं है जी, रुक्मणी है कृष्ण ला देखे नहीं है। लेकिन नारद द्वारा कृष्ण के बड़ाई ला वह सुने। तो आज रुक्मणी है भगवान श्री कृष्ण बा एक पत्र लिखी 7 श्लोक में। का लिखे है? एक पत्र 7 श्लोक में भगवान कृष्ण पर सुंदर से 7 श्लोक में पत्र लिखे हैं, जो प्रेम पत्र है। क्या वो है? प्रेम पत्र। और संसार के सबसे पहली प्रेम पत्र रुक्मणी द्वारा भगवान कृष्ण ने संसार के ना सबसे पहली प्रेम पत्र है रुक्मणी द्वारा श्री कृष्ण ला, फर्स्ट लव लेटर, पहला प्रेम पत्र। अब सुंदर से वाला लिखे 7 श्लोक में, और 7 श्लोक में लिखे का है तेहुल सुन लो। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रुणुयताम ते निर्वस्य। ऐ द्वारकाधीश, ऐ त्रिभुवन सुंदर, त्रिभुवन तीनों लोक से सुंदर, मैं आप लोग कभी देखे नहीं हूं, मैं आपके कभी दर्शन नहीं करे हूं। और भगवान जब से मैं आपके बारे में सुने हूं, आपके सौंदर्य के बारे में सुने हूं,
आपके व्यवहार के बारे में सुने हो, तब से भगवान मैं आप पति के रूप में चयन करे। हे भगवान, हे द्वारकाधीश, मोर भाई रुक्मी हम मोर जबरदस्ती शादी शिशुपाल करत थे, जेमा मोर कोई मंजूरी नहीं है। ध्यान से सुनिए, जेमा मोर कोई इच्छा नहीं है, और मैं यदि शादी कर हूं तो हे द्वारकाधीश केवल और केवल आप कर। और यदि मोर शादी जबरदस्ती शिशुपाल कर दिए जाही तो भगवान मैं जहर खा के मर जाऊं, लेकिन शिशुपाल कर शादी नहीं कर। तो भगवान मैं पत्र में आपसे एक निवेदन करत हूं कि यदि आपके अंदर भी मोर लिए कुछ थोड़ा सा भाव हो ही तो जैसे ए पत्र ल पढ़िया भगवान मोला लेहे बर आ जाइए, मैं आपके साथ में जाए बर तैयार हूं। रुक्मणी है स्वयं भगवान ले कहे है ना कि मैं आपके साथ में जाए बर तैयार हूं। तो भगवान हरण करे गए हैं, ओला लेके आए हैं, तो एक अर्थ में समझिए भगवान हरण भी करे हैं, लेकिन भगवान वरण भी करे हैं, है ना। एम रुक्मणी की मर्जी है कि नहीं कि मैं कृष्ण संग जहां, वह खुद बलात है पत्र द्वारा। ओकर बाद लिखिस यदि आप ला मोर से भी प्यार हो ही, मोला भी चाहत हो हा, तो भगवान आप मोला लेहे बर आ जाइए। अब नीचे में आखिरी 7वां श्लोक में लिखे, अब सोचत हो हा कि मैं कैसे यहाँ और घर भीतरी ले कैसे लेके जहाँ, तो मैं आप एक बात लिखत हो कहिस, हमार सगा में पूजा होते गौरी पूजा। तो जे दिन बारात आते ते दिन पहली कन्या ला गौरी के मंदिर ले जाते, वहाँ सुहाग देवत है, गौरी जी के पूजा करवाते हैं। तो मोर भाई हम मोला रथ में लेके जाही, अब मैं गौरी के मंदिर जहाँ, अब मैं जैसे गौरी के पूजा कर हाँ, अब मंदिर ले निकाल हाँ, टप ले दरिया फट ले बैठारिया सट ले जाइए। अब वो बढ़िया लिखे रहे, आखिरी में जानो मानो नक्शा छाप के भेजे हो कहू, हाँ पूरा व्यवस्था हमने इसने जाबो एमा ले आबो, मंदिर में पहली ले खड़े रही हा, तहाँ दोनों जन फुर भगवान पत्र लिखिस, एक ब्राह्मण ल बुलाइस, वो ब्राह्मण देवता ला कुछ पैसा दिस, कहिस एला सीधा तय द्वारका में जाके कृष्ण ल देवे, और कोई ल मत देवे महाराज, केवल और केवल कृष्ण। अब वो ब्राह्मण देवता चले गए, ब्राह्मण देवता चलेगी वहां से। अब वो पत्र लेकर के द्वारका की ओर निकलिस, वहां रुक्मणी के यहाँ परमात्मा नारायण के एक सुंदर सी मूर्ति रहे, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु जी के नारायण के मूर्ति। अब वो भगवान श्री नारायण जी के मूर्ति के सामने बैठ गए। अब भगवान कर हाथ जोड़ के विनती करत रहे, किस प्रभु एक चीज थोड़ा ध्यान से, भगवान कृष्ण का कर अवतार है विष्णु जी, और रुक्मणी है कौन जानता है, साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी ही रुक्मणी बन के आए हैं, और संसार के कोई भी आदमी मन अलग नहीं कर सके, है ना। इमन के शादी हो ही चाहे कोई माने या ना माने। तो भगवान के इसने विष्णु जी के चतुर्भुज नारायण के मूर्ति, और रुक्मणी ओकरे सामने में बैठे रहे। अब भगवान कर हाथ जोड़ के विनती करत रहे, प्रभु मैं जब ले आप ल जाने हो तब ले आप ल मैं चाहे, अब मैं चाहे होते हम और कोई गलत काम थोड़ी भगवान, मैं तो पवित्र मन से चाहे हो ना आप ल, मैं आपसे बहुत बहुत ज्यादा लगाव रखता हूँ भगवान, यदि सच में आप भी चाहे हो या तो मोला लेहे बराजी है। अब भगवान के सामने बैठ के भगवान ल बड़े भाव से निहारते हैं, भगवान से प्रार्थना करना चालू कर दे, भगवान आके मोला ले जावा। अब भगवान ल कहते प्रभु मैं जो करे हो ये गलत थोड़ी है, मैं तो तू ला चाहे हो, और लक्ष्मी नारायण के जोड़िए ना, ये मन के प्यार है आज के प्यार है ये तब से जब भगवान नारायण है तब से, है ना। ये मन सीता जी लक्ष्मी बन के आगे तो राम बन के आगे, है ना। कहते ना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, है ना। कभी राम बन के आ जाते धनुष हाथ लेके सीता साथ ले, तो सीता कौन है लक्ष्मी, अरे रुक्मणी कौन है लक्ष्मी, अरे भगवान नारायण कृष्ण।
तब भगवान कृष्ण से प्रेम करे रुक्मणी तो कोई गलत नहीं करे है। आज ओइल भगवान ल सुनात रहे और हाथ जोड़ के भगवान ल कहत रहे, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। सभी भाष ताने की सेवा करते हुए हरि बोल राधे। राधे लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ खुश नसीब, लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ खुश नसीब, श्याम प्रेमी हूँ मैं श्याम मेरे करीब, श्याम प्रेमी हूँ मैं श्याम मेरे करीब। लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ खुश नसीब, लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ खुश नसीब, श्याम प्रेमी हूँ मैं श्याम मेरे करीब, श्याम प्रेमी हूँ मैं श्याम मेरे करीब। दिल जो तुझको दिया तो गलत क्या किया, दिल जो तुझको दिया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, तुमसे किया गलत क्या किया, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। राधे राधे हरि बोल जय हो। प्रेम में हार का भी अलग है मजा, प्रेम में हार का भी अलग है मजा, कोई समझे खुशी कोई समझे सजा, कोई समझे खुशी कोई समझे सजा। प्रेम में हार का भी अलग है मजा, हार का भी अलग है मजा, कोई समझे खुशी कोई समझे सजा, कोई समझे खुशी कोई समझे सजा। चैन भी खो दिया तो गलत
क्या किया, चैन भी खो दिया तो गलत क्या किया। जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरे, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सावरे। राधे सभी भाव से मीठा मीठा ताली की सेवा करते हुए बोली वृंदावन बिहारी लाल की राधे है भरोसा मुझे श्याम आएंगे जरूर, है भरोसा मुझे श्याम आएंगे जरूर। प्यार अपना मुझी पे लुटाएंगे जरूर, प्यार अपना मुझे पे लुटाएंगे जरूर। है भरोसा मुझे श्याम आएंगे जरूर, है भरोसा मुझे श्याम आएंगे जरूर। प्यार अपना मुझी पे लुटाएंगे जरूर, प्यार अपना मुझे पे लुटाएंगे जरूर। ये भरोसा किया तो गलत क्या किया, ये भरोसा किया तो गलत क्या किया। जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरे, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सावरे। प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया। जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरे, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सावरे। जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सावरे, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सावरे। जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सावरे। बोले सावरे सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। भगवान से बड़ा सुंदर प्रार्थना करे है। अरे वो महाराज जी तहाँ कहाँ पहुंच गए है, जो पत्र लेके गए है, सीधा द्वारका गए है। और द्वारका में द्वारपाल मन देखे ब्राह्मण आए, सीधा भगवान कर लेकर के द्वारकाधीश करा, प्रभु ये देखा विदर्भ देश से कोई ब्राह्मण है। ब्राह्मण देवता जा करके द्वारकाधीश का प्रणाम करे, प्रभु बड़े सुंदर द्वारकाधीश स्वागत करे ब्राह्मण देवता के। ब्राह्मण देवता ला भोजन पानी कराए के बाद, चाय नाश्ता के बाद पूछे, देवता आपके आगमन के कारण कि इसमें एक पत्र लेकर के आए हूं। ये भीष्मक नंदनी रुक्मणी के पत्र है। परमात्मा वो पत्र देखिन, बड़े चाव से पत्र ल पढ़िन। 7 श्लोक में बड़ा ही सुंदर भगवान के सुंदर स्वरूप के वर्णन कर रहे हैं। और स्वरूप के वर्णन ला देख करके भगवान आज पढ़ करके ब्राह्मण देवता ला सांत्वना दिन के महाराज जी आप बिल्कुल कदी भीष्मक नंदनी ला मैं कल सुबह सुबह वाला लेहबर आहा। और अगले दिन सुबह मोर परमात्मा सुंदर से रथ सजाए है। आज अपन सारथी तक ला ले गए है ना भगवान, अकेला भगवान रथ लेकर के। बलराम भैया देखिन, बाप रे आज कन्हैया कहाँ जाते है अकेला भिनसर है उठ के। तहाँ बलराम अपन सेना लेके पीछे पीछे गए। कृष्ण अकेला और सीधा पहुंचे है कहाँ, विदर्भ देश। अब विदर्भ देश में पहुंचे है, वहां एक औ बरात है पहली ले। हाँ एक जन औ दूल्हा पहुंच चुके हैं, ओकर डीजे उजे तैयार है पूरा परघनी के लिए। कौन, शिशुपाल है ना, वो पहुंचे है दूल्हा बन के। ऐती एक जन औ दूल्हा गए है द्वारकाधीश। हाँ अबे भगवान गौरी मंदिर के सामने खड़े हैं। अब वो कतका बेर आए, गौरी पूजा करे ओती वो तैयार है। अब एक जन स्त्री व 2 जन दूल्हा गए। हाँ अब बड़ा विचित्र बात है। अब एक जन ला रुक्मणी वाला है, एक जन लोकर भाई वाला है। अब गौरी पूजा के समय होइस, गौरी पूजा के समय होइस तहाँ सीधा रथ में बैठार के रुक्मणी ले लेके गौरी मंदिर पहुंचे। और जैसे गौरी जी के मंदिर में पहुंचे है गौरी पूजा करे बड़े सुंदर और माँ भगवती जगदम्बा गौरी के पूजन करे है।
और जैसे पूजन करके निकलिस भगवान ताक में रहीन, हाथ पकड़िस और रथ में बिठा ली। और जैसे रथ में बिठा के भगवान रथ आगे बढ़ाइन तो एक दूल्हा वहां पहले से खड़े रहे शिशुपाल, वो देखिस तक कृष्ण दौड़ाए लगिस, अरे कहिस ये मोर पत्नी ले लेके भागा थे। वही करा जरासंध खड़े रहे, कंस के ससुर कहिस चुपचाप बैठ ले जान दे बोला, तो जाबे तो काले आन बे बोले। अब वो बेचारा दूल्हा बने रहे, अगड़ी पगड़ी मार रहे, अब ज्यादा चौकड़ी नहीं चलिस, जरासंध के कहल मानिस चुपचाप रुक गए, लेकिन हम मोर घर वाली ले जान देख उसका में रुखमी निकल गए। और जा कैसे यदि मैं अपन बहनी लो वापस लेके नहीं आए तो मैं नगर में कदम नहीं रखू। कहाँ गए है रुखमी सेना लेके, तो सेना ला बलराम भैया रोकिस, ठोक ठाक के रोक दिस। अब रुखमी अकेला, अब वो कृष्ण के पीछा करत रहे, कृष्ण के रथ आगे भागत रहे और रुखमी के पीछे। अब वो रथ चलत रहे, एक बार जाके ओवरटेक करिस और सीधा सामने में, और सामने खड़ा हो गए रुखमी, सावधान मोर बहन ला लेके तय कहाँ जात हस। भगवान कृष्ण का युद्ध हो रुखमी के, भगवान तलवार निकालिन और रुखमी ला काठा कही तह रुखमणी उतर के चरण में जी, स्वामी हे द्वारकाधीश क्षमा कर दे, ये मोर बड़े भाई आपके बड़ साला है, इस मोर सबले बड़े भाई महाराज के साला बात का कस तू नहीं कर सकत है, इला क्षमा कर दा। भगवान के इस्तेल ठीक है कहत तेला क्षमा कर दे तो मैं कहिस, लेकिन हम मोर कर झगड़ा करे बरारी से कुछ न कुछ तो सजा मिल ही कहिस। तो भगवान तलवार निकालिन और बाल जो रही मस्त ऐसे लंबा से बाल, अब वो बाल के एक तरफ ला ऐसे काट दिन, एक तरफ ला और बीच ला बाकी छोड़ दिन, और एक तरफ के मूछ ला काट दिन, बोलो कुरूप बना दिन। अब जावा साला बाबू कहिस घूमत रह। ओकर दादा ने गिसो अपन गाँव जी, हाँ विदर्भ देश ने गिसो एक नगर बसइस जेकर नाम भोजकट। अब भोजकट नामक नगर बसा करके वही रुक्मी है रहना चालू कर। अब भगवान श्री कृष्ण के शत्रु बन गए। अब भगवान कृष्ण सुंदर से रथ लेकर के आज द्वारका में रुक्मणी लेकर के पहुंचे। जैसे रुक्मणी लेकर के द्वारका पहुंचे, द्वारकाधीश भव्य स्वागत होए, वहां फूल के बारिश हो है, वहां फूल के बारिश, और भगवान ला सुंदर ले जा करके कक्ष में बिठाए हैं। अमर परमात्मा जा करके वहां बैठे हैं। रुक्मणी मैया ला भी सुंदर से वहां लेके गए हैं। अब बड़े सुंदर कक्ष में बिठा करके दोनों ले रखे हुए हैं। अब शाम के समय भगवान रुक्मणी ले लेकर के पहुंचे, तो शाम के तो कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, लेकिन अगले दिन सुबह फिर मोर भगवान के सुंदर विवाह की तैयारी करेंगे। बड़े सुंदर द्वारका ला सजाए गए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी के मंगल परिणय करेंगे। ये रुक्मणी मंगल भगवान हरण करके लाए हैं रुक्मणी ले जरूर, लेकिन एमा रुक्मणी के भी मर्जी है। एक रावण हरण करे रही सीता ला, तो सीता की मर्जी रही कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे, और जबरदस्ती चोरी करके ले गए, है ना। तो ये रुक्मणी हरण है और एक वरण भी है। भगवान ओला खुद स्वीकार करे और रुक्मणी भी ओला स्वीकार करे। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के विवाह रुक्मणी करा हुआ है। रुक्मणी ला वहां से लेकर के आए हैं भगवान, और द्वारका में रुक्मणी के साथ कृष्ण के विवाह। और आज की कथा में यही से विश्राम करूं, और कल की कथा में मैं आप सब लोग बड़ा ही सुंदर, अभी भगवान के कैठ विवाह है पहला नंबर, और मैं कैठ पत्नी बताया होगा 16,108 है ना, तो पहला है। बाकी 16,000 और 7 लकाल बता, है ना। कैसे कैसे शादी करी सब भगवान पत्नी मन के बीच में कैसे रहे, कैसे मस्त आराम से वो पत्नी मन के बीच में जीवन यापन करे। भगवान के 16,108 जी कोई थोर मोर नहीं रही। एक ठवाला तो डेली परेशान, कभी फेयर एंड लवली ला देना, तो कभी लिपस्टिक ला देना, हाँ दुनिया भर के। एक ठवाला कत्ता कस परेशान, तो जेकर 2 ठो होते है कैसे करत हुई सोचा तू, और 3 ठो होते है। ये 16,108 वाला कैसे झेली सुई है। ये तो सीधा काकरो बस साबुन मंगात रही सुई, तो कंपनी से ऑर्डर। अब कोनो दुकान में कहाँ 16,108 लेके जाए, कोनो ला कहत रही सुई लिपस्टिक ला देना, तो कंपनी बना के स्पेशल ऑर्डर में देत रही उसका झंझट, है ना। 1 ठो वाला परेशान, 2 ठो वाला ज्यादा परेशान, ये 16,000 वाला हमेशा मुस्कुराते हुए रहे। कृष्ण से हम लोग सीखना चाहिए, जीवन में कृष्ण से ही कोई ला संकट और कष्ट नहीं आए। भगवान के जन्म हो है जेल में बिचारा,
1 मिनट दई दे मन करनी रहे जी तुरंत गोकुल। गोकुल में कुछ दिन रहीस वहाँ कत्का का संकट तब वृंदावन में रहीस तो हम अमल ठोके बे मथुरा। हाँ कुछ दिन मथुरा में रहीस तो उहों ले बेचारा ला संकट मिलिस जरा संग कर ले तो तालाब के भीतरी समुद्र के अंदर महल बना के चुपचाप बेचारा कठवाए वहाँ पड़े। तो अत्य का संकट का करो जीवन माथे जेकर जितके का ओकर माँ है फिर भी मोर भगवान हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते है ना। भगवान श्री कृष्ण से यही शिक्षा लेना चाहिए, चाहे लाख गम हो हंसना कम ना हो, मुस्कुराते रहो। हाँ दुनिया में कौन ला संकट नहीं है, यही भगवान शिक्षा देते। दुनिया में चाहे लाख तकलीफ आए लाख संकट आए लेकिन मुस्कुराना कभी छोड़ना नीचे। मोर भगवान हमेशा हंसते हुए मिल ही तुमला, हंसते हुए हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए चाहे कतको लाखों संकट आ जाए। एक 16,108 पत्नी है ना। मैं कहे ना 1-2 वाला मन परेशान है, एक ठो गांव में एक जन के 2 ठो पत्नी। ध्यान द एक बाद में कथा विश्राम करूं। एक गांव में एक व्यक्ति के 2 पत्नी, छोटे से नौकरी शासकीय नौकरी करे छोटे से। अब गांव में रहे नंदू भाई। अब ओकर 2 जन पत्नी, एक ठो सरकारी क्वार्टर मिले रहे और सरकारी क्वार्टर ला जाना तो एक ठो बेडरूम रहे, छोटे से लेटरिन बाथरूम, एक ठो किचन और कुछ नहीं। और वही में 3 जन मन गुजर बसर करे, बाल बच्चा नहीं रही, 2 ठो पत्नी खाली, छोटे से नौकरी। एक दिन वो गांव में एक जन चोर घुसिस। अब चोर देखी तो सबके छोटे छोटे झोपड़ी रहे। अब सुने रही कि ये सरकारी नौकरी करते तो कैसे कर थोड़ा बहुत पैसा हो, अब थोड़ा बहुत पैसा हो कही तो एक यहाँ चोरी करना चाहिए। तो पहले दिन में निरीक्षण करी सो एक घर में कति घुसना चाहिए। तो सरकारी क्वार्टर है जी, एक ठमूटा तो कुछ नहीं। अब कोलाबारी रही तो अंतिल घुस एक ठमेन दरवाजा और चोर चबंग घूस के देखिस कैसे यहाँ तो चोरी करे के एक जगह नहीं किस कतिले रात के पहला तेकर ले कहीं संझा बेर बूढ़ा घुस जा और रात के मन सूझ जही तो चुपचाप अलमारी खोल के चोरी कर हाँ और धीरे से निकल के भाग जा। तब पति हगे रहे ड्यूटी, दोनों पत्नी में किचन में काम करत रहे। वही समय इसने शाम के बेर बूढ़ था वो चोर घुस गए मन के घर में। अब घर भीतरी घुस के तो लुकाए के जगह देखिस। अब लुकाए की जगह पहता है, एक ठो बेडरूम खाली और एक ठो लेटरिन बाथरूम में घुसी तो जानीदार है ना, समय मजा ही चाहती बाथरूम। अब वो किचन ला देखिस, किचन में भी जगह नहीं, कमरा में घुसिस बेडरूम में तो वो कचकच ले सामान भरे रहे, अलमारी कूलर एक ठो दीवान। अब वो कहीं कहाँ लुकाओ भाई। अब नजर पड़िस ऊपर में छज्जा, घर में छज्जा बनवाए रहते ना ऐसे, कोई छज्जा और छज्जा में लगे रहे एक साड़ी के पर्दा ऐसे। अब चोर सोची सब ले अच्छा जगह यही हरे कहीं पर्दा तो गिरे छे, हम आराम से सूते रही, ये मन सूती धीरे से उतरबो चोरी करके रेंग दे। अब वो बेटा जाग छज्जा में चढ़ गए, पर्दा सीधा खींच दिस और आराम से तकिया लेके सूते रहे। अब रात के 9 बजे पति है ड्यूटी करके दोनों पत्नी इंतजार करत रहे, बढ़िया भोजन वोजन दिन। अब भोजन वोजन करे के बाद धो मांझ के अपन बेडरूम में गिन हुए। अब वो गिन कमरा में तो छोटे वाली पत्नी रहे थोड़ा पढ़े लिखे रही से एकदम चिड़चिड़ी गुस्सेली, अब बड़े वाली है थोड़ा सीधी। छोटे वाली है कमरा में जाके अपन पति ले कहते हजी मैं तुहला एक ठांच कान के लाए बा कहे रहे लाया। अब बेचारा छोटे से नौकरी करत रहेगा, कम तनख्वाह और तनख्वाह भी नहीं मिले रहे। अब बेचारी की मांग तो मैं तुमने एक ठकान के लाए बा कह रहा है लाया। तो घर वाला कैसे नहीं लाए जी, तनख्वाह मिली तो ला दहा, कभू तुम ला कछु कथो तो लेके आता तो मैं ला तो दहा कहा तो ला दहा कहा था। उत्तम गुस्सा गो घर वाली और कनपट्टल सेक दिस घर वाला, चिरचिर ही मुँह रही लगाई दिस दी तड़ाक ले। तो ओकर बाद ना बड़की आगे ओ कहिस हाँ जी मैं तुम्हें पायल लाए कह रहे तेरा लाया तो नहीं, अब ओकर बनी लाए तो ओकर पर लाने नहीं लाए हो जी कहिस। तो छोटे है जब मार सकत है तो मैं बड़े है देखा कैसे गाल लो लगे तहाँ दोनों सौ जलन तय मार थस कहिस तो मैं छोड़ा तो एक गाल लो 10 बजे से 2 बजे तक पीटिन पति और जलने महिजगज में कभू ओतिल मारे कभू ओतिल मारे। और ऊपर में सीलिंग पंखा चलत रहे, साड़ी के पर्दा लगे रहे और वो चोर देखत रहे नीचे मार ला पर्दा उड़े ना तो लाइट ले विनती करे गोल हो जाता था। कभू एमन मुला देखदारी तो घर वाला ला अत्य का सोटा थे तेमन मुलाकात का सोट। अब वो पर्दा ला
बार बार खींचत रहे और सीलिंग पंखा चले थोड़ा सा उड़े तो लाइट ला प्रार्थना करे, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद धर के बैठे रहे पर्दा ला और लाइट ला विनती करत रहे। 10 बजे के शुरू करे करे 2 बजे थकीन दोनों जन पिटत पिटत। घर वाला मारा ना वो मारा काबा बैठ गया, ऊपर वाला सब ला देखते हो, चोर कैसे मैं नहीं देखा था दादा, तो भगवान ला कहत रहे ऊपर वाला सब ला देखते हो, चोर समझिस मोला कहत मैं नहीं देखा था दादा, कहिस मार लेवा ना वो, कहिस मारा जितका सख्या मारा सब ला ऊपर वाला हा देखते, बदल गिर गए। अब दोनों घर वाली वाला धरदारी तो जे मन घर वाला ला रात भर ठोके हैं तो बोला छोड़ी ते कौन चोर कहता तो चालू मशीन बराबर। अब वो चटाक चटाक 2 बजे से सुबह 6 बजे तक ओला पड़ गई। बिहान दिन सरपंच कर लेके गिन कहीं हमार घरे चोर घुसे रही, चोर ला पूछिस का चोरी करे, कुछ नहीं करे हो दादा, मौका मिली था वहाँ धुनाई चलत रही। हाजी कैसे तो कुछ चोरी नहीं करे है तो एला काय सजा देबो कहीं, तो पंच मन कथे ये चोरे ला पूछा कहीं काय सजा, तो मोला दुनिया के कच्छू सजा दे दिया, लेकिन एक 2 जन घर वाली रहेगा के झन कही है इसमें रात भर देखे तो जेकर 1 जन है तो ओतके कस परेशान, 2 जन के कनपट्टा फाटा थे तो 16,100 वाला हम मुस्कुरात रहे। मोर कहे का तात्पर्य यही है कि जीवन में हंसते रहना चाहिए। हर व्यक्ति ले कहीं ना कहीं कोई ना कोई संकट है जीवन में, विपत्ति सबला आना है। अब विपत्ति आए है तो मैं आप लोग विश्वास के साथ कहता हूँ वो विपत्ति एक दिन जाही भी, बशर्ते भगवान के प्रति विश्वास और आस्था कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन भर भगवान के ध्यान करते रहना चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की। आवा मैं आज की कथा यही करे ले विश्राम करूँ और एक प्यारा सा भजन हम करबो, ओकर बाद हमार भगवान जी के यहाँ आप झांकी दिखाए जाही। रुक्मणी मंगल के विवाह बड़े सुंदर मोर परमात्मा ला सजाए जाते, आज दुल्हा बनाए जाते और भगवान आज बड़े ही सुंदर मुकुट पहने हैं, पगड़ी पहने हैं, जिसमें सुंदर से सुंदर जड़ी लगे हुए। और भगवान के एक कवि बड़ा सुंदर व्याख्या करते हैं का, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना प्यारा लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। आज दूल्हा बनो थे मोर भगवान और अद्भुत अति सुंदर, और दोनों हाथ की सेवा करते भाव से, है ना। उसके बाद भगवान जी के सुंदर झांकी के दर्शन करबो। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सही भाव से बोली वृंदावन हरिलाल की हो।
कान में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे, कान में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे। सखियाँ पगली होती जब जब होठ पे बंसी बाजे, सखियाँ पगली होती जब जब होठ पे बंसी बाजे। कान में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे, कान में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे। सखियाँ पगली होती जब जब होठ पे बंसी बाजे, सखियाँ पगली होती जब जब होठ पे बंसी बाजे। है चंदा मेरा सावरा तारी है ग्वाल वाला, है चंदा मेरा सावरा तारी है ग्वाल वाला। कितना सुंदर लागे, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, बड़ी सी पगड़ी बांधे। परिवार से ताली की सेवा करते हैं। जय हो राधे। नट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेरी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेरी चाल। नट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे बाल, नट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे बाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेरी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेरी चाल। हवा में सर करता, हवा में सर करता तेरा पीतांबर मत वाला, हवा में सर करता तेरा पीतांबर मत वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जड़ी की पगड़ी बांधे। ताली की सेवा करते हुए बोली वृंदावन हरियाल की जय हो। ताली की सेवा करते कभी झोंकते हुए राधे हो। उतने माखन मिलता तू बल घुटनों पे चलता, उतने माखन मिलता तू बल घुटनों पे चलता, उतने माखन मिलता तू बल घुटनों पे चलता, उतने माखन मिलता तू बल घुटनों पे चलता। देखिए सोचा भागते तो का मन है जलता, देखो सोचा भागते देखो मन है जलता। माथे में तिलक सोहे हो, माथे पे तिलक सोहे, आँखों में काला कजरा, माथे पर तिलक सोहे, आँखों में काला कजरा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा,
सुंदर लाग बिहार इतना लाग प्यारा। चढ़ी पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, चढ़ी पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, इतना सुंदर लाग बिहार इतना लाग प्यारा। 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 बोलिए कृष्ण कन्हैया। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब आज की कथा यहीं से विश्राम। कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाह की कथा आप मन श्रवण कर रहा, और बड़ा ही सुंदर आप मन एक भगवान के सखा सुदामा जी की कथा श्रवण कर। और आप सब लोग पता हो सुदामा जी ला चावल के पोटली चढ़ाए जाते, चना वना करके जैसा भी हो सके तो लेके आहा, नहीं भी लाहा तो इसने जैसे आए है उसने सब जन कथा श्रवण करी है। कल कथा विश्राम के दिन भी रही, कल कथा विश्राम, और कल से चढ़ोतरी के कार्य भी शुरू हो जाही। अतः जिला भी कुछ भी इच्छा रही चढ़ोतरी करे के या कुछ भी तो ले करके आ सकत है, नहीं भी लाहा मोर माँ हो तो बिल्कुल कथा श्रवण करे बर आहा। कल के कथा सुने ले 7 दिन के कथा श्रवण के फल प्राप्त होते। 7 दिन के अंदर कोई दिन कोई नहीं आ पाए हो, कभी कोई काम से नहीं आ पाए हो, और कल की कथा यदि आप लगन से भाव से सुन ले तो पूरा 7 दिन कथा सुने के फल प्राप्त होते। एक खातिर अधिक से अधिक संख्या में यहाँ बड़े भाव से कथा श्रवण करी। कल मैं आप मल्ला कृष्ण के अन्य विवाह और सुदामा जी के चरित्र, परीक्षित जी के मोक्ष के कथा आप मल्ला श्रवण करा। बोली बांके बिहारी लाल की। अब भगवान श्री कृष्ण जी के सुंदर पावन मंगलमय विवाह के झांकी। चलिए आदरणीय महाराज जी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। सभी मीठा मीठा ताली के साथ में सहयोग करेंगे। आइए सभी स्नेहजन एक बार मेरे भाव से ताली के साथ जयकारा हो जाए। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो, बोली रुक्मणी मैया की जय हो। हो मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो साधु हरि बोल। हरि हाथ ताली सेवा करते हैं। जय हो साधु। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कितनी सदाई, सतगुरु ने मेरी कितनी सदाई। उनको पूजा के हाथ लेवा करा दो, उनको पूजा के हाथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। राधे हो सभी मालिक सेवा है। पर चूड़ी जो कबू न टूटे, ऐसी पर चूड़ी जो कबू न टूटे, ऐसा बोलो दूल्हा जो कबू न छूटे, ऐसा बोलो दूल्हा जो कबू न रूठे, ऐसे पहन चूड़ी जो कबू न टूटे, ऐसे पहन चूड़ी जो कबू न टूटे, ऐसा बोलो दूल्हा जो कबू न छूटे, ऐसा बोलो दूल्हा जो कबू न रूठे। पहले सुहाग की बिंदिया लगा दो, पहले सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोली पार्वती भगवान की जय हो। जय हो। चोर चूनर जो रंगना ही छूटे, ऐसी ओर चूनर जो रंगना ही छूटे, ऐसी ओर चूनर जो रंगना ही छूटे, ऐसी ओर चूनर जो रंगना ही छूटे, प्रीति की धागा का बूना ही छूटे, प्रीति की धागा का बूना ही छूटे। आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। राधे भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊं, 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 दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओ, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओ, सतगुरु बुला के मेरे फेरे करवा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मालिक सेवा करते हुए बोली बारका जुबान की जय। पांड पवे में जिंदगी रिझाओ,
बात पग घुंघरू में उनको रिझाओ, एक एक तारा में शाम शाम गाओ, एक एक तारा में शाम शाम गाओ। सतगुरु बुला के लीला करवा दो, सतगुरु को बुला के लीला करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चलिए ठीक है, जो भी है। बोलिए कृष्ण रुक्मणी भगवान की जय हो, बोलिए कृष्ण कन्हैयालाल की जय हो, बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो। आइए हमारे बीच रुक्मणी और कृष्ण का सुंदर मंगल परिणय आप झांकी के माध्यम से दर्शन करेंगे। और जब भगवान एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे, आप सभी बड़े जोर के ताली के साथ स्वागत करिएगा। चलिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तरिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो, बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो, जय हो। कहा ना हो, बोली रुक्मणी मैया की। आओ जोर से बोली बाकी भी लाल की। यह चिल्ला चिल्ला 6 दिन हमन के नहीं रहे बैठ जात, चला तो आप हम चिल्लावा। बोली द्वारकाधीश भगवान की। हाँ अभी आगे से चलो हो गया। हाँ नीचे महाराज जी, और हाँ चलिए आइए। चलिए नीचे। और जजमान लोग को पहले बोलो पूजा उजा करवा के संकल्प करा दो। ओकर बाद जे देना रही दाई हो, कुछ भी आप मतलब देहे की इच्छा रही अगर ला के एक पात्र रखवा दिया महाराज जी, कोई भी सामान थाली वाली वो डाल दिया, नहीं देना रही तो कोई बात नहीं है। और कोई उटपटांग फूल उल छिछिया उछिया मत। चलो महाराज जी पूजा करा के मतलब संकल्प करावा। ओकर बाद फिर घराती बराती बन के आनंद से मंगल से झूमते हुए नृत्य करते हुए आज की कथा विश्राम की ओर। चलिए थोड़ा सा पाँव धोवा दो। देखा ना
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा सरकार की जय। जिसको जिसको भी टिकान स्वरूप टिकना है वो आकर के यहाँ पर टिक सकते हैं। कुछ क्षण आपको समय दिया जा रहा है, उसमें आकर के आप जल्दी से जल्दी आएंगे और टिकान टिकेंगे। हमारे मुख्य जजमान जी आप ऊपर आ जाइए। सम्माननीय चाचा श्री मालिक राम जी, आपसे भी निवेदन है आप यहाँ पर उपस्थित होंगे तो कृपया करके आप भी ऊपर आइए। मुख्य जजमान जी कृपया करके समय को ध्यान में रखते हुए ऊपर आइए। भैया दूध को दीजिए इधर। कैमरा वाले भैया इधर देखिए, फोकस कीजिए हमारे जजमान की तरफ।